बिहार के बाद आपको 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां भाषा के विवाद में आतंकवाद की एंट्री हो गई है। यह एंट्री कराई है बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार ने। आप सोच रहे होंगे भाषा और आतंकवाद का क्या कनेक्शन? आपका सोचना गलत भी नहीं है। कहां भाषा और कहां आतंकवाद, लेकिन महाराष्ट्र में यह हुआ है। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है, फिर वो चाहे राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना या फिर सत्ताधारी बीजेपी। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जब मराठी नहीं बोलने पर गैर मराठियों को पीटा गया, उनसे जबरन माफी मंगवाई गई। अब इसी को लेकर बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार ने बड़ा बयान दिया है। आशीष शेलार ने मुंबई के थप्पड़ कांड की तुलना इसी साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले से कर दी है। आशीष शेलार ने कहा है, पहलगाम में लोगों को उनके धर्म के आधार पर मारा गया, तो मुंबई में हिंदुओं को उनकी भाषा के कारण मारा जा रहा है। पहले आप उनका बयान सुनिए, इसके बाद उस सियासत का विश्लेषण आपके लिए करेंगे जिसमें भाषा के नाम पर जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। सब जो घटना है ना, मन को वेदना, पीड़ा, उद्विग्नता देने वाली। ये सभी घटना जो दिखती है, पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। हिंदू है, गोली मार दो। और यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो, उसके ऊपर मारपीट की। ये दोनों घटनाएं मुझे उद्विग्नता पैदा करती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र के लोगों की समस्याओं को छोड़ आखिर भाषा को लेकर राज्य में राजनीतिक दलों के बीच नूरा कुश्ती क्यों चल रही है? असल में हर पार्टी की तरफ से अपना अपना सियासी माइलेज देखते हुए अपनी अपनी नीतियों को थोपने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी चाहती थी कि महाराष्ट्र में बच्चे हिंदी पढ़ें, एक तरह से बच्चों पर हिंदी थोपने की कोशिश हो रही थी। इसी तरह राज और उद्धव ठाकरे की पार्टी देश के दूसरे राज्यों से रोजगार के लिए महाराष्ट्र आए लोगों पर मराठी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो जिंदगी भर हिंदी बोलता आया हो, अचानक एक दिन सुबह उठकर मराठी कैसे बोलने लगेगा, और उसे महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत क्यों है? महाराष्ट्र में कुछ भी थोपने की इस राजनीति में आम जनता ही पिस रही है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर का एक बयान शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि आरएसएस ने त्रिभाषा सूत्र का विरोध किया है। पहले आप बयान सुनिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। ऐसा है, संघ की मतलब बहुत पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है और अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं। प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, यह आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है। तो भाषा को लेकर महाराष्ट्र में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आशीष शेलार के बयान से सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। दोनों तरफ से जमकर जुबानी जंग चल रही है। आतंकवादियों के साथ मराठी माणसाची ज्यांनी तुलना केली, ये तो गिरे हुए, मतलब उनकी कुछ तुलना किसी से हो नहीं सकती, और यही महाराष्ट्र के दुश्मन है। तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारे जो मंत्री है वो सांस्कृतिक मंत्री, लेकिन मुझे लगता है उनको बहुत से महाराष्ट्र के संस्कार सीखने पड़ेंगे। बोलते बोलते उन्होंने एक बहुत गलत चीज़ की, और उनको विनती करते हैं आशीष शेलार जी को कि ये जो कॉपी एंड पेस्ट कॉन्सेप्ट जो है, बीजेपी जो भी बोलती है आपको पेस्ट करना पड़ता है, वो कृपा करो आप बंद करो। कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। दुबे जो है एक विकृत मानसिकता के इंसान है। जिस तरह से वो हमेशा ही जो है वो लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का काम करते हैं, कुछ अलग ऐसा स्टेटमेंट करते हैं जिससे समाज में झगड़ा हो। मुझे नहीं समझ में आता उनका क्या संबंध है मराठी भाषा के ऊपर बात करने में। जिनको मराठी आती नहीं उनको मराठी बोलो, नहीं तो फिर थप्पड़ मारेगी, वीडियो निकालेगी। इनमें कोई दम नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि पहले भाषा की लड़ाई को हिंदी बनाम मराठी किया जाता है, इसके बाद उसमें आतंकवाद की एंट्री करा दी जाती है।
सत्ता में बैठी बीजेपी और विपक्ष में बैठे ठाकरे बंधुओं के बीच भाषा पर यह कैसी राजनीति चल रही है, अब इसका विश्लेषण आपके लिए करते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी अस्मिता के नाम पर अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो मारपीट और गुंडागर्दी से भी बाज नहीं आ रहे। दूसरी तरफ बीजेपी ठाकरे बंधुओं की मराठा राजनीति के खिलाफ धार्मिक काट चल रही है। ठाकरे ब्रदर्स की कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ मराठा विरोधी होने का नैरेटिव तैयार किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी धर्म के बैनर के तले मराठी और हिंदी दोनों की बात कर उनके मुद्दों की हवा निकाल रही है। लेकिन यहां आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। महाराष्ट्र के लिए ये तस्वीरें नई नहीं है। राज ठाकरे हो या उद्धव, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये गुंडई नई नहीं है। लेकिन इस बार इसकी शुरुआत हुई स्कूलों में क्लास 1 से 5th तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने को लेकर। महाराष्ट्र सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को रखा था। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था, जिसका मतलब मराठी और अंग्रेजी मीडियम में क्लास 1 से 5th तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को चुन सकते थे। इसको लेकर एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट सड़क पर उतरने लगे, किताबें जलाई जाने लगी और साथ ही शुरू हो गई गैर मराठियों के साथ गुंडागर्दी। मराठी नहीं बोलने पर लोगों को पीटा जाने लगा, चेतावनी दी जाने लगी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। में कौवा भी मराठी में बात करता है। ये तो आदमी हैं जिनके दुकान में 80% मराठी लोग सामान खरीदने आते हैं। हम लोग पहले निवेदन देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम हमारे स्टाइल से काम करते हैं। हिंदी भाषा का ये विवाद 20 साल बाद उद्धव भाइयों को साथ भी ले आया। यहाँ से लड़ाई मराठी बनाम हिंदी की शुरू हो गई। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत कर रहा है, लेकिन सवाल वही है, भाषा के विवाद में उलझाकर जरूरी मुद्दों से भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही, क्योंकि मॉनसून का सीजन है। मुंबई एक बार फिर पानी पानी है, लेकिन इसकी किसी को फिक्र नहीं। साल के शुरुआती 3 महीने में 767 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं। कहने का मतलब ये है कि जरूरी मुद्दों को छोड़कर भाषा के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। भाषा पर यह राजनीति उस प्रदेश में हो रही है जहां इसी साल जनवरी से लेकर मार्च तक शुरुआती 3 महीनों में ही 767 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जरूरी मुद्दों को छोड़कर भाषा के नाम पर जनता को भटकाया जा रहा है। प्रदेश की जनता इसे कैसे देख रही है वो भी आप सुनिए। पिछले 2-3 महीनों में चुनाव की राजनीति होने है। यहाँ पे किस पार्टी का महापौर बैठेगा, पिछले 28-30 सालों से मुंबई का सत्यानाश करके रखा है। बरसात आई, हर जगह पानी भरता है। हर बार जो है बरसात के पहले नाला सफाई के नाम पे ड्रामा किया जाता है। बीएसटी के नाम पे आज मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन इतना वर्स्ट हो गया है कि उसमें कोई कहना। जो राजनीति चल रही है तो वो भाषा के अलावा कितने बड़े पैमाने पर नागपुर शहर बोलो या कोई भी शहर बोलो जो ए ग्रेड की सिटी है उसमें रोजगार दिलाना बहुत आवश्यक है और इस पे राजनीति होना चाहिए। रोजगार, शिक्षा, जो बेसिक जो सुविधा है वो ज़रूरी है, क्योंकि भाषा तो यहाँ पे ये मेट्रो सिटी है और यहाँ पे पूरी ऑल इंडिया, ऑल भारत से लोग कमाने के लिए आते हैं और उसके लिए पहले रोजगार और शिक्षा जरूरी है। भारत में बहुत सारे भाषा है, तो ये नहीं है कि सब भाषा मेरे को सीखने का है, लेकिन सबसे मिलके रहना है। ये तो इतना। अगर हमारे महाराष्ट्र से कुछ लोग काम करने वहाँ गए हैं
अगर समझो आसाम से गए, आसाम पे गए, आसाम से अगर वो भाषा अगर नहीं समझ आ रही है तो वो आसाम नहीं बात कर सकेंगे ना महाराष्ट्र के लोग। तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ महाराष्ट्र की तरफ से कि राज साहब जो कर रहे हैं ये गलत है इनका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।